सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो थोड़ा सा लेट जरूर हो गया है, लेकिन जानकारी आपके लिए बहुत ही अच्छी आई है। तो देखिएगा, कोर्ट के लिए सहयोग की राशि ये 11 जनवरी 2023 की है। तो आइए देखते हैं, इसमें सुनील भाई ने इतने नाम भेजे हैं 19 बहनों के। देखते हैं इसमें कौन कौन है। कृष्णा सिंह बहन है, बादशाहपुर जौनपुर से आती हैं, 200 रुपए का इनका सहयोग है। मंजू मिश्रा बहन है, बादशाहपुर जौनपुर से आती हैं, 100 रुपए का सहयोग है। आशा यादव बहन है, बादशाहपुर जौनपुर से आती हैं, 100 रुपए का सहयोग है। मैं देखो जो भी नाम ले रहा हूं ये सब वो बहनें हैं जिन्होंने कोर्ट के लिए 11 तारीख को अपना सुनील जी को सहयोग राशि पहुंचाया है और इतने इतने रुपए पहुंचाया है। आशा सिंह बहन है, बादशाहपुर जौनपुर से आती हैं, 100 रुपए का सहयोग है। उर्मिला यादव बहन है, बादशाहपुर जौनपुर से आती हैं, 100 रुपए का सहयोग है। उषा सिंह बहन है, बादशाहपुर जौनपुर, 100 रुपए का सहयोग है। और फिर है सज्जो देवी बहन जो कि रमईपुर भदोई में पड़ता है, वहां से 200 रुपए का सहयोग है। केतकी देवी असोहा से है, उन्नाव में पड़ता है, 200 रुपए का सहयोग है। उषा गुप्ता है, मुस्तापुर वगैरह जो लिखा गया, मुस्तफापुर चंदौली में पड़ता है दरअसल, और 200 रुपए का सहयोग है। साथ ही संतरा देवी हैं हथियानी जो कि चंदौली में पड़ता है, 200 रुपए का सहयोग है। रागिनी यादव हैं नकती जो कि चंदौली में पड़ता है क्षेत्र, 100 रुपए का सहयोग है। चंद्रावती यादव हैं बसखारी से, अंबेडकर नगर में पड़ता है, 200 रुपए का सहयोग है। सुनीता यादव बहन है, बसखारी से, अंबेडकर नगर में पड़ता है, 200 रुपए का सहयोग है। बबीता गिरी हैं अनूप शहर जो कि बुलंदशहर में पड़ता है, 200 का सहयोग है। मीरा बहन है भियाओ जो कि अंबेडकर नगर में पड़ता है, 100 रुपए का सहयोग है। मधुबाला बहन है भियाओ जो कि अंबेडकर नगर में पड़ता है, 100 रुपए का सहयोग है। निर्मला बहन है भियाओ से ही, अंबेडकर नगर में ही पड़ता है, 100 रुपए का सहयोग है। सत्यभामा यादव बहन है मीरपुर यानी मऊ में पड़ता है, 100 रुपए का सहयोग है। संजू देवी बहन है जैतपुर से जो कि गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, और 200 रुपए का सहयोग है। ये सभी बहनें जो भी आपने देखे हैं, जितने जितने रुपए देखे हैं, ये सभी बहनें वो हैं जिन्होंने पैसे सुनील जी को भेजे हैं कोर्ट के लिए। तो 11 तारीख की ये पूरी लिस्ट हमारे पास सुनील जी ने बना करके कल भेज दी थी। अब चलते हैं आगे और आपको और भी दिखाना चाहते हैं। मानदेय के विषय में आप सब बहनों को जानकारी पहले से हो चुकी है, लेकिन मैं कुछ और आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कुछ अन्य अन्य जिलों के, जहां से भी बहनों के पैसे आए हैं, ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि जो पीएलआई है, जो प्रोत्साहन राशि है, वो भी बहनों को मिलती है, लेकिन हर जगह नहीं मिलती है, कुछ एक आध जगह मिलती है। आइए देखते हैं किस किस को क्या क्या मिला है। ये देखिएगा, रंजना बहन है, कुशीनगर से आती हैं, और कुशीनगर जिले से उन्होंने ये मैसेज किया है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रंजना भारती, विकास खंड कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर। मेरे अकाउंट में 1000 रुपया प्लस 500 रुपया प्लस 1500 रुपया, इतना रुपया लगा है। तो 1500 रुपया तो आप सब जानते हैं, वो तो राज्य सरकार वाला हो गया मानदेय। बाकी 1000 प्लस 500 ये हो गया इनका पीएलआई। तो इस तरीके से इनका लगा। आगे हैं संध्या बहन वाराणसी से, इन्होंने मैसेज किया, यहां पर इनका भी देखो ये पैसा आया है और इनका केवल 1500 लगा है। साथ ही ये बहन रेखा कन्नौज से, इनका 4500 आ गया है, ऐसा इन्होंने मैसेज किया है। इनके अलावा यह है शारदा जो कि फर्रुखाबाद से आती हैं, और इन्होंने लिखा है कि 4500 रुपया इनका आ गया, और उसका उन्होंने मैसेज मुझको भेजा। ये एक बहन है सीमा देवी सीतापुर से, और इन्होंने लिखा, सुधांशु भैया गुड मॉर्निंग, मेरा मानदेय 4500 अक्टूबर का और 4500 दिसंबर का आया है, कुल 9000। सीमा देवी हरगांव सीतापुर से, नवंबर का भैया जी मेरा 4500 आ गया था, ऐसा उन्होंने लिखा है। यानी इन बहन का कहना है कि नवंबर का इनका पिछले महीने शायद जब नवंबर का आया होगा, जब भी, तब इनका आ गया था। इनका अक्टूबर का बाकी था, और इनका जो है ये जो दिसंबर चल रहा था इसका बाकी था। अब इनका पिछला अक्टूबर का और दिसंबर का दोनों महीनों के पैसे पहुंच गए हैं। बहुत अच्छी बात है, आगे से आपका अब हमेशा समय से ही आ जाएगा। अब ये सोमती शर्मा बहन है, कानपुर से आती हैं, इन्होंने लिखा कि 1500 रुपया और 1000 रुपया इतना लगा है इनका। तो आप देख सकते हैं 1500 तो हो गए इनके राज्य सरकार के मानदेय के, और बाकी जो 1000 रुपया है वो हो गया इनका पीएलआई वाला, जो कि पहली शर्त के अकॉर्डिंग 1000 मिलता है। अब देखिए, ये अंजू बहन है मथुरा से, इन्होंने लिखा, भैया जी राधे राधे, मैं मथुरा जिले की राया ब्लॉक की आंगनबाड़ी अंजू गोयल। भैया मेरे यहां पर सभी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय आ गया है, लेकिन मेरा नहीं आया। मैंने अपनी सुपरवाइजर से बोला था तो कह रही थी कि पता नहीं क्यों नहीं आया, और आप जो है प्लीज जो भैया जी बताएं समस्या क्या रही होगी। तो बहन हम पर्सनली नहीं बता सकते कि आपके साथ क्या समस्या रही होगी जिस कारण पैसा नहीं आया।
जिनका पैसा लंबे समय से नहीं आ रहा था, 2-2 3-3 महीने से, उस टाइम के जो भी समस्याएं थी वो मैंने बताई थी। आप क्या करें, अपने जिले के जिला जो आपके कार्यक्रम अधिकारी महोदय हैं उनको सूचित कर दें, वही जानकारी आपको दे पाएंगे। आया तो जो यानी नहीं आया तो क्यों नहीं आया। बाकी इस बारे में कोई पर्सनली किसी का नहीं बता सकता है, ये संभव नहीं है कि जो एक बहन का वहां पर जानकारी जो है ले पाना, इसलिए तो ये आपको ही करना है। आगे देखिएगा, सरोज देवी बहन है बाराबंकी से, इन्होंने लिखा कि भैया जी हमारे यूपी जो है, हमारे यहाँ यूपी में मेरा भी जो है कल 4500 आ गया। सरोज जो है द्विवेदी, और ये बाराबंकी से आती हैं। साथ ही साथ अगला एक मैसेज है जो कि सावित्री पांडे हैं गोंडा से, इन्होंने लिखा कि भैया जी हम लोगों का रिचार्ज का पैसा 2000 जो योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाया था, क्या वह हम लोगों को नहीं मिलेगा, कृपया करके बताएं। तो बहन, रिचार्ज का पैसा योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ाया नहीं है। जो आपको लगता है कि 2000 मिलेगा तो वो आपका पैसा क्या 2000 बढ़ा थोड़ी दिया है। तो इस बारे में ध्यान से सुना करें, हम सारी चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से और 2-2 बार दोहरा करके भी बता देते हैं, ताकि जो ना सुन पाया हो वो भी दोबारा सुन ले। 2000 रुपया जो मिलेगा रिचार्ज का, वो बढ़ा नहीं है एक्स्ट्रा 2000, जो सोच लो जितना मिलता था प्लस 2000 बढ़ा दिया गया, इतना नहीं बढ़ता है, ये मानदेय नहीं बढ़ता है। रिचार्ज का 2-2000 थोड़ी बढ़ जाएगा, वो आपका पूरे साल का है 2000 रुपया, और पूरे साल में 12 महीने बहनों होते हैं, उस हिसाब से 200-200 पहले तो मिलता ही था, तो 2400 रुपया मिलना चाहिए था ना। और सरकार ने केवल 2000 दिया है सालाना के लिए, लेटर निकलवा दिया, तो 400 रुपया तो और घाटा हो गया हम लोगों को। समझ रहे हैं ना पूरा इस खेल को। सर पहले महीने के अकॉर्डिंग चीजें थी, अब सालाना कर दी गई। अब बस इतना ही है कि सालाना हुआ है तो इकट्ठा जब आएगा तो चांस ज्यादा है कि हाँ आ गया, और पता चल जाएगा कि हाँ इस साल का 2000 आया कि नहीं आया। महीने वाइज तो पता ही नहीं चलता था, 3 महीने का, 6 महीने का, कभी आया कभी नहीं आया, ऐसे करके साल में कभी 6 महीने का दिया, कभी दिया ही नहीं। तो ये भी दिक्कतें थी, बहुत सी बहनों का लंबे समय से रिचार्ज का पैसा नहीं मिल रहा था। तो एक महीने में देखा जाए 2000 हुआ है, अब ये 2000 इकट्ठा आ जाया करे अगर तो अच्छी बात है। अब वो भी देखो पूरा साल बीत जाएगा, फिर बिल वाउचर मांगे जाएंगे, फिर कहीं पैसे शायद लगाए जाएं, फिर उसमें भी देखो क्या सब होता है। तो दिक्कतें हैं, देना चाहेंगे तो देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो आपको पता ही है कैसे वो दे रहे हैं। आगे देखिएगा, यहां पर ये एक मैसेज है, सुधा पांडे जौनपुर से बहन आती हैं, इन्होंने लिखा है कि पीएलआई नहीं आई है भाई। पिछले माह जिसका पीएलआई जो है यहां पर नहीं बना था, उनका भी 1500 आया था। मैं सेक्टर मॉनिटर जो है डोबी जौनपुर से सुधा पांडे, तो इनका कहना है कि पिछले माह जिसका पीएलआई नहीं बना था, उनका भी 1500 आया था। बहन आप समझ नहीं पाई मैंने क्या कहा, पीएलआई नहीं आई है भाई, ऐसा उन्होंने लिख करके हमारे वीडियो पर कमेंट्स किया था। मैंने साफ कहा है कि पीएलआई का मतलब आप नहीं समझ पा रही हैं। पहले पीएलआई का मतलब समझिए। गवर्नमेंट आपको जो 1500 देती है राज्य सरकार का मानदेय, उसमें भी लिखा होता है अतिरिक्त मानदेय, और साथ में ब्रैकेट में लिखा होता है पीएलआई। तो आपको ध्यान से देखना है, और मैंने इस बात को सैकड़ों बार दोहराया है, फिर भी समझ में नहीं आता कि बहनों को कैसे ये अधूरी जानकारियां रह जाती हैं। बहन हमको बता रही है कि पीएलआई नहीं आई है भाई, अरे पीएलआई हो सकता है आपकी नहीं आई हो, जो 1500 है वो पीएलआई नहीं है, लेकिन आपकी सरकार, आपका निदेशालय उसी 1500 राज्य सरकार के अतिरिक्त मानदेय को, जो कि आप राज्य सरकार का मानदेय बोलते हैं हम सब, तो उसी को अतिरिक्त मानदेय भी कहती है और उसी को पीएलआई भी कहती है। तो वो तो पीएलआई और अतिरिक्त मानदेय उसको भी कहती है। सेम टू सेम जो पीएलआई भी जारी होती है, जहां कहीं आपने देखा 1500 प्लस 1000 प्लस 500 ऐसे करके आया, वो पैसों में भी सरकार वही लिखती है अतिरिक्त मानदेय और ब्रैकेट में पीएलआई। यकीन नहीं है तो अपना उमंग ऐप चेक कर लो, अगर हो जाए तो ठीक, नहीं तो भाई मानना हो तो मानो, नहीं मानना है तो ना मानो, वो आपकी मर्जी है। बताना हमारा कर्तव्य है। और जो लोगों ने अपनी आंखों से खुद देखा है हर एक मैसेज में कि वो अतिरिक्त मानदेय लिखा, साथ में पीएलआई भी लिखा, 1500 वाले में भी लिखा, 500 में भी लिखा, 1000 में भी लिखा, सब में वही लिखा, तब तो यकीन करोगे ना आप। अब देखिएगा, ये नीलम बहन है सहारनपुर से, इन्होंने लिखा कि मेरे अकाउंट में भी 1000 प्लस 500 प्लस 1500 इतना सब लगा है। 3 मैसेज लगे हैं आज नीलम बहन सहारनपुर से, और उन्होंने लिख भी दिया कि पीएलआई के 3 मैसेज लगे हैं। तो ये बहन है समझदार, क्योंकि उनको पता है इसमें 1500 राज्य सरकार के आप अतिरिक्त मानदेय समझ लो या राज्य सरकार का मानदेय समझ लो, 1000 प्लस 500 ये पीएलआई है, लेकिन कहना आपको 1500 रुपया अतिरिक्त मानदेय जो राज्य सरकार का है वो भी पीएलआई ही आपको बोलना होगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी पीएलआई लिख करके दिया जाता है। तो सभी तरह के इन पैसों में जो राज्य सरकार के आ रहे हैं, चाहे वो पीएलआई हो या ना हो, अतिरिक्त मानदेय हो या ना हो, लेकिन दोनों में अतिरिक्त मानदेय पीएलआई लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा। अब
आप जैसा सोचे वैसा उसको बोल लें। बाकी देखिए अनुपमा मिश्रा बहन है भदोई से, इन्होंने लिखा कि भैया जी हमारे यहां यानी भदोई में अभी मानदेय और पीएलआई कुछ भी नहीं आया है। आशा मिश्रा भीखीपुर भदोई से, तो हो सकता है इनके बहन के वहां ना आया हो और हो सकता है कि भदोई में केवल ही इनका ना आया हो और लोगों का आया हो। इसीलिए मैं क्या करता रहता हूं कि आप सबको बहुत सी बहनों के कमेंट्स दिखाता रहता हूं ताकि पता चल जाए। हो सकता है किसी जिले में किसी बहन का आया, किसी का नहीं आया, तो जिनका नहीं आया उनका मैसेज दिखा दिया गया। आप लोग परेशान होंगे कि हमारे जिले में ही नहीं आया, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी एक बहन का ही ना आया हो आपके जिले में, बाकी लोगों का आया हो, या इनके कुछ और समस्या रही हो। इस तरह से भी दिक्कतें हो जाती हैं। पूनम त्यागी बहन है अमरोहा से, इन्होंने लिखा सुधांशु भैया गुड मॉर्निंग भाई, 4500 जिला अमरोहा ब्लॉक वगैरह हसनपुरा में ये आए हैं, और इस तरह से ये उन्होंने लिख करके मुझको भेजा है। आगे देखिएगा एक मैसेज और ये है, भैया जी नमस्ते, जिला हरदोई से हैं ये बहन माया देवी और सिकंदरपुर वगैरह से हैं, और इन्होंने लिखा है कि 4500 रुपया इनका भी देखो आ गया है, अच्छी बात है। और इनके अलावा ये है माधुरी देवी बलरामपुर से, इन्होंने लिखा कि भैया जी नमस्ते, 5500 रुपया आ गया है, यानी उनका 4500 और प्लस ऊपर का 1000 ऐसा उन्होंने अपना बताया है। इसी तरह उन्होंने 5500 रुपए लिख करके भेजे हैं, शायद गलती से लिख दिया हो, 4500 लिखना चाहती हूं। पूजा बहने बरेली से, उनके द्वारा एक ये जानकारी भेजी गई, उमंग ऐप दरअसल इनका ओपन नहीं हो रहा है और इन्होंने कई बार जो है क्या किया है, गलत वलत जो है डाला होगा, इस वजह से इनके जो अटेम्प्ट है काफी वो उनके फेल्ड हो चुके थे। यानी बहुत बार गलत चीजें डाल दो तो उसके बाद ऐसी नोटिस आ जाती हैं। तो 24 घंटे के लिए आपका उमंग ऐप फिलहाल के लिए ब्लॉक्ड है। अपने आप 24 घंटे बाद फिर कोशिश करना और सही डालना तो खुल जाएगा। गलत डालेंगी इसी तरीके से तो नहीं होगा, बार बार ऐसे ही नोटिस फिर बढ़ती रहेगी और टाइम बढ़ता रहेगा। तो ये आपको समझाना है। बाकी आप जैसा फिर समझें, आपकी समझ में ना आया हो तो बहन दोबारा से इन बातों को सुन लें। आगे देखिएगा ये है लता शर्मा बहन हाथरस से, इन्होंने लिखा कि हेलो भैया जी नमस्ते, ना तो हमारा गोद भराई अन्नप्राशन का पैसा आ रहा है और ना ही हम जो मोबाइल पर जो काम करते हैं उसका भी पैसा आ रहा है, और ना ही हमारा जो है ना ही हमारी प्रोत्साहन राशि आ रही है। मैं हाथरस शहर से बोल रही हूं लता शर्मा। तो देखो ये बहनें कहती हैं कि काम भी करते हैं फिर भी हमारा पैसा इन किसी भी तरह का नहीं आ रहा है। तो इस बारे में बहनों मैं यही कहना चाहूंगा, आपने काम किया है तो वो आप जान सकती हैं, आपके जिले के अधिकारी जान सकते हैं। अगर आपने किया है फिर भी नहीं आ रहा तो आपके पास कम से कम ये हक है कि आप अपने जिले के अधिकारी को एक एप्लीकेशन लिखें, उनको एप्लीकेशन दे दें, उनको अपनी मांग टाइप का दे दें कि हमारा भाई क्यों नहीं आ रहा जब हम सारा काम कर रहे हैं। एक बार आप भी कोशिश करें, क्योंकि जो सुनवाई आप करेंगी वहीं पर जो है अधिकारी सुनवाई करेंगे। वीडियो देख करके हमारे अधिकारी कभी एक्शन नहीं लेंगे, ये समझ लेना। रीजन सबसे बड़ा यही है, क्योंकि वो थोड़ी ना हर कोई अधिकारी देखेगा आपके जिले का कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कहां पर कैसा है। तो इसलिए आप देंगी तो जरूर सुना जाएगा। प्रेमलता बहन है उन्नाव से, वहां से उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई। ये है बीनू दुबे बहन मिर्जापुर से, और इनके वहां उन्होंने लिखा कि भैया जी अभी हम लोगों का कोई भी पैसा नहीं आया, ना ही केंद्र का और ना ही राज्य का। तो देख सकते हैं आप मिर्जापुर में ये बीनू दुबे बहन के वहां भी पैसा नहीं आया है। ये एक बहन है बसंती देवी अयोध्या से, उन्होंने लिखा कि 4500 रुपया भैया जी मेरा आ गया है, अभी 1500 नहीं आया, तो हो सकता है वो भी धीरे धीरे आ जाएगा। फोन खराब था इसलिए बहन चेक नहीं कर पाई। आशा देवी बहन हरदोई से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से लिखा है कि भैया जी हरदोई से हूं और मेरे यहाँ 500 प्लस 1250 रुपए आए हैं। ऐसा बहन ने हरदोई से मैसेज करके ये भेजा है, आशा देवी जिला हरदोई से। अब आगे देखा जाएगा। तो आगे चलते हैं, ये है वसुधा देवी फर्रुखाबाद से। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार फिर से इन्होंने मुझको ऐसे मैसेज किए हैं कि मैं कल फिर से परेशान हो गया। और आप देखें अगर तो 3:20 वो भी एएम के, एएम समझ रहे ना, सुबह के 3:30 बजे के पहले, यानी 3:20 पर इन्होंने इतने मैसेज किए हैं। आप यहां पर अगर देखें तो चौंक जाएंगे। 89 मैसेज किए हैं, यानी 89 मैसेज किए हैं। समझ रहे ना, एक कम 90 मैसेज इन्होंने किए। और लिखा क्या है वो सबसे बड़ी बात है। रात को अगर कोई उठे इतना और ये पढ़े तो जो है डर जाएगा, उसको लगेगा ये क्या सब पढ़ रहा हूं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। इन्होंने लिखा कि राम प्लस राधे प्लस घनश्याम 3 के नाथ हैं। सुल्तानगंज और खरेटा शमशाबाद गन्ना किसानों ने डीजल पेट्रोल साथ में बंद कर दिया है। पत्रकार भाई को फांसा है। वसुधा सहायिका श्यामचरण प्लस विजय विश्वकर्मा पूजा करते हैं। राम और श्याम और घनश्याम को फांस कर दिखाया है। विजय शर्मा हंसराम वसुधा सहायिका श्यामचरण शर्मा सुल्तानगंज खरेटा शमशाबाद जिला फर्रुखाबाद
उत्तर प्रदेश में एक छुपा है, पत्रकार भाई मेरे साथ द्रवा है, मेरा मान लिया गया है, पत्रकार भाई मेरे साथ द्रवा नहीं रखेगा। मेरा नाम विजय शर्मा, हंसराम, वसुधा सहायिका, श्यामचरण, जातिवाद का कोई नारा नहीं है, आप सत्य हैं, खाली काली दो हैं, भाई मेरे साथ हैं, नारी नहीं पत्रकार, मोदी जी योगी जी दोनों को कोर्ट में दिखवाना चाहिए, एक मालिक हैं, भक्त के वश में भगवान है, देखा है दिलाओ सत्य है, कौन बड़ा भाई लोहा लकड़ी, ये यही सब लिखा है। मैं झूठ नहीं पढ़ रहा, आप सब खुद ही देख रहे होंगे, अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसे बहुत मैसेज लिख डाले हैं, ये देखो। और ये 6 करके 6 3 9 फोटो ये हो गई। फिर नीचे लिख दिया मोदी जी योगी जी दोनों को कोर्ट में दिखवाना चाहिए, एक मालिक है, भक्त के वश में भगवान है, देखा है दिलाओ सत्य है। और इसके अलावा देखो फिर ये 22 और जो यहां पर 3 25 फोटो, फिर ये ऐसे बहुत सब यही लिखा, फिर फोटो, फिर लिखा, फिर फोटो, पता नहीं क्या रात भर करती नहीं हो भाई, बहुत परेशान हो गए। रात में इस तरह से जब मैसेज आने लग जाते हैं तो फिर नींद भी चली जाती है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा एक बार और, मुझे लगता है ऐसे ही इन्होंने ही शायद किया होगा, तो मैं मजबूर होकर के इनका नंबर हटा रहा हूं व्हाट्सएप से, ताकि ये कल को ऐसे मैसेज ना करे। तो इसमें मेरी कोई जो गलती नहीं है, क्योंकि भाई देखो एक बार इन्होंने ऐसे ही किया था, बहुत सारे मैसेज भेज दिए थे, फिर डिलीट कर दिए थे, उसमें भी कुछ लिखा था तो मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन उनके बेटे ने फिर कहा कि शायद उनका मानसिक संतुलन थोड़ा वैसा रहता है, तो मैंने सोचा जाने दो। अब शायद हमें लगता है ये वही बहन है या फिर कोई और भी हो सकता है। तो इस तरह से जो भी है भाई, अब ऐसे अगर देखो मैसेज कोई फर्जी के अगर हमारे पास आएंगे जिनका कोई जो है यहां पर निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा, तो भाई उनको मैं मजबूर होकर के ब्लॉक मुझे करना पड़ेगा। अब देखिएगा अगली एक जानकारी जो कि किरण यादव बहन है, सीतामढ़ी से आती है।